जो जैसे लगभग सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अभी हम जिस शरीर में हैं ये कुछ वर्षों तक चलेगा, फिर ये शरीर गिर जाएगा, फिर दूसरा कुछ मिल सकता है। ये तमाम चीजें जो हिंदू शास्त्र में आया है 84 लाख शरीरों से गुजरना है। तो जीवन का उद्देश्य तो होना चाहिए ये सभी शरीरों से मुक्त हो जाना, यानी अपने सहज स्वरूप में आना, उद्देश्य तो ये होना चाहिए। अब ये आप जब कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सुखी रहना, अभी एक सुन लीजिए, एक सेकेंड। तो यहाँ सुखी, जहाँ तक वो है कि सुखी रहने के लिए इंद्रिय, जो शरीर में इंद्रियां है या शरीर जो है, तो उससे संबंधित जो हम लोग कुछ भोग भोगेंगे शरीर को लेकर के, तो शारीरिक सुख मिल सकता है। और लेकिन सदा सदा के लिए हम अपने स्वरूप का आनंद तो ले नहीं सकते। जी, अभी मैं अब जैसा कि आप कोई चीज रख रहे हैं तो फिर मैं उसमें सवाल पूछूंगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे इस जीवन से आप मुक्त क्यों होना चाहते हैं? हाँ, इसलिए कि जीवन जो हमारा स्वभाव है आनंद स्वरूप है, और अपने स्वरूप को प्राप्त किए। हमारा स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, यानी सत्य और चेतन और आनंद से युक्त है, सदा सदा से। नहीं, आनंद मतलब क्या? माने सुख को ही आनंद कह रहे हो या कोई और चीज है? ना, आनंद, हम देखिए आनंद कह रहे हैं, सुख जो है सीमित होता है, आनंद सीमित नहीं होता। जैसे मतलब, तो आनंद को थोड़ा सा बताइए, मुझे तो समझ नहीं आया आप किस बात को आनंद को। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो शरीर से संबंधित जो भी कुछ अनुकूलता है वो अनुकूलता सुख है, चाहे आंख की, कान की, इंद्रियों की। सुख तो मुझे समझ में आता है, आनंद को थोड़ा समझाइए। अब सुना जाए। आनंद को बताया नहीं जा सकता, इसलिए कि हम जिस वाणी से बताएंगे या जिस दिमाग मन बुद्धि चित्त से लेकर के हम लोग आपस में बात करेंगे, तो उसकी वहाँ पहुँच नहीं है। ये सब खत्म हो जाएगा, तो मतलब तभी वो संभव है। तो मतलब आनंद के बारे में किसी और ने भी आपको कुछ बताया नहीं होगा अब तक? नहीं, आनंद के बारे में बस इतना ही कहा गया कि संकेत किया गया है, आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। नहीं, प्राप्त करना तो हमें तब पता चलेगा ना, मतलब प्राप्त करना क्या है जब हमें यही नहीं पता कि आनंद क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको क्या, सुनिए तो जरा, जब मैं आपको बोलूं कि आपको महाराज टुन टुन जाना है, अब आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि ये टुन टुन क्या चीज है, मतलब कहाँ जाना है, पूछेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, तो फिर आप कैसे कहाँ जाने का प्रयास करेंगे? मतलब मैं कहूँ कि नहीं, इस पर पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि ये क्या है, कहाँ है। मैं समझ गया। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया। ऐसा है, देखा जाए किसी वस्तु की ओर संकेत करना ये अलग बात है, और किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना ये अलग बात है। तो आनंद तो सर पहले बताइए, जैसे आप सुख के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सुख के बारे में बताने से सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं, सुख के बारे में बताने से तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही आनंद के बारे में बताइए। आनंद प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आनंद क्या चीज है वो बताइए, जैसे सुख क्या चीज है वो आप समझ रहे हैं। जिस आधार पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो हम लोगों का मन और शरीर है। मन बुद्धि शरीर है, इसी के आधार पर हम लोग एक दूसरे की बात को आदान प्रदान कर रहे हैं, ये आधार है। लेकिन जहाँ आनंद होता है वहाँ ये आधार ही नहीं होता। मतलब तो आनंद, तो चूंकि ये आधार नहीं होता, इसलिए उसके बारे में जो इस आधार से रहित होकर उसको जाना है, वह इतना ही कहा कि आप इसके ऊपर आधारित होकर के, बेस्ड ऑन दीज मटेरियल्स, आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। करने के लिए अगर करना ही है
तो इन सबसे पृथक होकर कर सकते हैं। और तरीके के बारे में बाद में तरीके के बारे में बाद में बात करेंगे ना, पहले तो पता है क्या चाहिए भी क्या। ऐसा है कि देखिए सुना जाए परिभाषा। रुकिए मैं बता दिया। रुकिए सर, आप ही से पूछूंगा, आप ही को बताना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आनंद जो है वो कोई निराधार चीज है, उसका कोई आधार ही नहीं। ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आप ही तो बता रहे हैं कि मन बुद्धि इसका तो आधार है और इसका तो आधार ही नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है जिस माध्यम को लेकर के आनंद को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो माध्यम उसको समझा उससे नहीं जा सकता। ये हमारे कहने का मतलब है। जब हमारे पास तो मतलब आपने भी नहीं समझा होगा अब तक। ऐसा है कि उसके बारे में व्यक्तिगत आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो व्यक्तिगत ही पूछ रहे हैं। समझा जी, तो मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने जाना है या कुछ इस तरह से, तो मैं ये कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से उसकी झलक मैंने पाई है। नहीं, अगर आपने झलक पाई है फिर तो बता ही सकते हैं भाई क्या था। देखिए, फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार अच्छा एक बात बताइए, आपको कहा जाए कि कान से देखिए और आंख से सुनिए, संभव नहीं है। हाँ, तो मैं आपको आंख से देखा जाता है सर, मैं आपको बता दूंगा ना कि सुना नहीं जाता। जी, जैसा आप बता रहे हैं ना कि भाई सुनिए ना, देखो आप बता तो रहे हैं कि आंख से सुना नहीं जाता और कान से देखा नहीं जाता, आप बता रहे हैं ना। हाँ जी 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 जी। और साथ में ये भी बताएंगे कि आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है। तो बताइए ना आनंद क्या चीज है, ऐसे ही बताइए। तो ये तो बताया जा सकता है, लेकिन जैसे कि उदाहरण के लिए गुड़ हम कहें कि मीठा होता है, इतना ही तो कहा जा सकता है ना। तो सर इतना ही बताइए कि आनंद क्या है, वही तो बताइए। अब तो बताए वही तो मैं बता रहा हूँ। जो देखिए, जो अनुकूल है, जो सुनिए, सब तरह से जो अनुकूल होता है वह सुख है, जो प्रतिकूल होता है वो दुख है। बिल्कुल। अच्छा, अब सुख की परिभाषा हो गई कि जो अनुकूल है, और आनंद क्या है? जो अनंत सुख है, असीमित सुख है, वही आनंद है। हाँ, तो फिर वही ये बताइए ना कि बड़ा सुख जो है वो आनंद है, ऐसा आप कह रहे हैं। बड़ा छोटा नहीं है, असीमित, जिसकी सीमा नहीं है, सीमा रहित। तो असीमित का मतलब है कि सीमित वाले से बड़ा हो गया ना भाई। इसको जिस तरह से लीजिए, लेकिन हम लोग बात जो भी कुछ कर रहे हैं सब सीमित है, सब कुछ सीमित में है। हाँ, तो आप इसको ऐसा बोलिए कि आप असीमित सुख की बात कर रहे हैं। वही आनंद है, वही। हाँ जी जी, असीमित सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। हाँ, तो मतलब आपने असीमित सुख को एक शब्द में बोलने के लिए आनंद बोल दिया, ठीक है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके। तो अब थोड़ा एक असीमित सुख का कोई उदाहरण दे दीजिए। जैसे सीमित सुख का तो हमें पता है कि भाई अभी। हाँ, ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर किसी गूंगे को कुछ खिला दीजिए, कुछ मीठा तीता खिला दीजिए, तो गूंगा है, उसका कैसे बखान करेगा? कुछ चीजें ऐसी मतलब हैं, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आप गूंगे हैं, आप बता नहीं सकते, लेकिन गूंगे तो आप है नहीं, आप तो बोल रहे हैं। उसके लिए क्यों बताने के लिए, लो उसके लिए गूंगे बताने के लिए क्यों जी। देखो, जब आप सीमित सुख को बता सकते हैं तो असीमित सुख को भी बता सकते हैं। इसमें गूंगे क्यों बन रहे हैं जब वहां गूंगे नहीं बन रहे? असीमित सुख को इसलिए नहीं बता सकते कि सीमित सुख को बताने के लिए हमारे पास जो माध्यम है, उस माध्यम से बता रहे हैं, वो माध्यम वहाँ नहीं चलता। तो कोई और माध्यम होता होगा, वो बताइए। जी, माध्यम है, लेकिन जो माध्यम वहाँ जो माध्यम है वह शरीर है ही नहीं। अब शरीर है नहीं, इसके बाद जो है न जीभ है, न शरीर है, न वाणी है। सर रुकिए जरा रुकिए। मतलब पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने वो असीमित सुख प्राप्त कर लिया है? इसको मैंने आपको बता दिया कि झलक। नहीं, झलक से क्या मतलब होता है? झलक तो मतलब ये होता है, सुना जाए, झलक तो फिर असीमित नहीं हुआ ना, वो तो सीमित हो गया। झलक से मतलब होता है कि उसको, जैसे किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, एक झटके से थोड़ा सा देख लिए, ये झलक है। यानी आप उसको निरंतर में नहीं देखे।
फिर ये तो सीमित हो गया ना फिर। ये जो मैं झटके से जो मैं कह रहा हूँ, यही इतना बड़ा कुछ है कि इसी को बताने में हम यही कहेंगे कि इसको ये हम बता नहीं सकते, यही मैं कह सकता हूँ। अभी आप बताओ। और सुनिए, श्रीमान जी रुकिए तो जरा देखो, एक तो आप उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपने थोड़े समय कोई चीज अनुभव की है, तो वो तो ऐसे ही सीमित हो गई कि इस समय से इस समय तक आपने अनुभव भी मैं कह रहा हूँ, नहीं अनुभव मैं कह रहा हूँ, तो आप अपना अनुभव क्यों समझ लिए? इसको अपने अनुभव के मापदंड से, अपने अनुभव के मापदंड से मेरे अनुभव को मत मापिए। सर आप ही तो कह रहे हैं कि आपने झलक देखी है। झलक का मतलब क्या है कि थोड़े समय में। मैंने कहा झलक देखी है, लेकिन किस माध्यम से देखी है? इस माध्यम से थोड़े देखा है सर। किसी भी माध्यम से देखी हो मतलब नहीं किसी मत कहिए। देखिए, माइक्रोस्कोप से किसी चीज को देखा जाता है, वो आंख दूसरी होती है सर। माइक्रोस्कोप से सीमित चीजों को देखा जाता है, और नंगी आंख से बिना माइक्रोस्कोप को हटा करके देखा जाए तो वो दूसरी चीज होती है सर। लेकिन सीमित तो उसी तरह से इसको अनुभव करने के लिए जो माध्यम होगा। सर मैं माध्यम की बात नहीं पूछ रहा हूँ सर, रुकिए ना, मैं माध्यम की बात नहीं पूछ रहा हूँ। उस माध्यम से जो भी आपने अनुभव किया उसकी बात कर रहा हूँ, माध्यम की मैं बात ही नहीं कर रहा। अरे श्रीमान जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं, जिस माध्यम से समझना चाहते हैं, उस माध्यम से आप समझ ही नहीं सकेंगे। अच्छा चलो, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो काहे के लिए चाहिए, मतलब करोगे क्या उसका? हाँ, उसकी उपयोगिता क्या है? हाँ, उसकी उपयोगिता क्या है? क्योंकि सीधे से तो आपसे बताने से आ नहीं रहा है, तो मैं आपसे घुमा के पूछता हूँ जी। ना घुमाना कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग आपस में बात करते हैं तो बात करना ही चाहिए। ऐसा है, उसकी उपयोगिता क्या है देखा जाए। जैसे हम कोई चीज, जैसे गुड़ खाते हैं और गुड़ को हटा दीजिए, हम रसगुल्ला खाते हैं, उसको भी हटा दीजिए, कोई और प्रियतर चीज खा रहे हैं। ये तीनों के स्वाद में या तीनों की अनुभूतियां अलग अलग हो जाती हैं। उसी तरह से उसकी जो अनुभूति होती है, उसकी अनुभूति अगर किसी को होती है, हो जाए, तो उसके बाद उसकी ये जो दुनिया है वो दुनिया बदलने लगती है। फिर आप उसको कहेंगे कि उसको बात में बताइए, शब्दों में बताइए। अब फिर हर चीज को शब्द में नहीं जाना जा सकता ना। नहीं कोई नहीं, आप शब्दों के अलावा दूसरे तरीके से बता दीजिए, जैसे बताना चाहते हो कि भाई क्या बदल जाता है। शब्दों के देखिए, वक्ता और श्रोता दोनों का माध्यम एक होना चाहिए। अब आप उसको, हम अगर आपसे कहें आप मौन हो जाइए, हम मौन हो जाएं, और हम कहें कि हम आपको कुछ बता रहे हैं, हम आपको कुछ दे रहे हैं, भेज रहे हैं, और आप कहें अगर कि हमारे पास तो आया ही नहीं, तो मैं यही कहूँगा कि ये इसलिए नहीं आया कि समान माध्यम, समान स्तर होना चाहिए, तब चला जाता, नहीं तो नहीं जाता। हाँ, तो मतलब ये हो गया कि तो कैसे बताया जाए? बताइए ना। हर चीज को नहीं बताया जा सकता। एक गुड़ के स्वाद को भी साधारण कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि आप मुझे बताने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। मैं समझ गया इस बात को। हम ही नहीं, मैंने ये देखा कि किसी ने नहीं बताया। नहीं, किसी ने नहीं बताया, मतलब इस चीज को मैं कैसे जाना कि मतलब वो भी नहीं बताया। हाँ, मतलब वो भी अक्षम थे, वो भी अक्षम ही रहे। अभी तक आपको कोई सक्षम व्यक्ति मिला नहीं जो इसे बता सके, ऐसा है कि इसको देखिए, इसको बताया ही नहीं जा सकता जिस माध्यम से आप चाहते हैं कि जान जाए। उस माध्यम से नहीं बताया जाए। जैसे उदाहरण के लिए सर मैं वही तो कह रहा हूँ, माने आप ये कह रहे हैं कि आपको अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जो इसे इस माध्यम से बता सके, जिस माध्यम में दूसरी चीजों को बताया जाता है, और आप भी उस माध्यम में बताने में सक्षम अपने आप को नहीं पा रहे हैं। आपके पास कोई तरीका नहीं है श्रीमान जी। जैसे मैं बताया ना, मतलब मैं तो अभी आपकी बात कर रहा हूँ ना। मतलब आप तो नहीं बता सकते ना, कोई बता भी पाए कि नहीं पाए वो तो उसी से पूछ लेंगे। आप तो नहीं बताने की स्थिति में है, इतना तो आप क्लियर कह रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो जब आप बताने की स्थिति नहीं है तो फिर काहे बताने का प्रयास कर रहे हैं? अब थोड़ा इस बारे में बताइए। बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हम ले चलने का और वहां पहुंचने का, चल करके पहुंचाने का।
प्रयास कर रहे हैं, बताने का नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या पाना है, मतलब मैं कैसे डिसाइड करूं कि भाई मैं इसमें अपना समय खर्च करूं काहे के लिए? आपको, आप जो है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए, आप ये कहते हैं कि मैं समय खर्च करूं जब तक मैं समझूं नहीं कैसे मैं क्या करूं, तमाम चीजें। देखिए, ऐसा है कि जो समझने की, बात करने की जो हम लोगों की क्षमता है, जिस माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, वो माध्यम से अतिरिक्त माध्यम में हम जाना ही नहीं चाहते। तो फिर इसका किस लिए जाए, मतलब फिर वही तो बात है। इसलिए जाने को मैं कह रहा हूँ। अब कोई मुझे कहने लगे कि भाई ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर जाना, मैंने पूछा काय के लिए, वो कह रहा है कि ये तो पता नहीं काय के लिए, बस जाना है। ये तो ऐसे जाके क्या करेंगे भाई? एक बात मैं कहूँगा, जैसे आप पूछ रहे हैं, मैं भी ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन झलक के बाद मुझे लगा कि मैं अभागा होता अगर उस झलक को नहीं पाता, मैं अभागा होता। मुझे तो आप अभी भी सर, मुझे तो आप अभी भी अभागे ही लग रहे हैं कि आप इतना अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रहे हैं कि बता पाने की स्थिति में भी नहीं हो। बताओ, मतलब इतने ज्यादा अभागा मैंने आज तक आदमी देखा नहीं कि भाई जो चीज उसने एक्सपीरियंस कर लिया उसे बता भी नहीं पा रहा है। बताओ मेरे उसकी छत पर देखो, एक कूप मंडूक एक शब्द है। जी बिल्कुल, मुझे भी आप वैसे ही लग रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा देख लिया है कि उसे बता भी नहीं पा रहे हो। बताओ। हाँ, आप मुझे सही समझ रहे हैं। कुएं का जो मेढक है वो सागर के विषय में क्या कह सकता है श्रीमान जी? कौन से सागर? नहीं कहेगा, जो सागर की कल्पना भी नहीं किया। अब वो एक ही उपाय है उसके लिए, वो तैयार हो जाए। क्यों तैयार हो जाए? क्यों तैयार हो जाए, वही तो पूछ रहा हूँ। इसलिए अगर उसको समुद्र को जानना है तब तैयार होना पड़ेगा। तो वही बात है, तो क्यों जानना है समुद्र को, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर उसकी इच्छा नहीं है जानने की तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, उसकी इच्छा है कि नहीं, ये तो अलग बात है। सर वही बात है, नहीं, चुनाव तो उसका है। 2 चुनाव रखे गए हैं। चुनाव तो उसका है कि वो चाहता है कि हम यहीं रहें या चाहता है कि हम थोड़ा सा हट करके देखें। अरे भाई, कोई चाहता होगा तो वो चाहत के पीछे भी कोई वजह होती होगी ना, कि कोई क्यों चाहेगा कोई चीज को। इस दुनिया में कोई चीज है जिसको आप बिना वजह चाहते हैं? नहीं, कोई पर मत जाइए, हम लोग आपस की बात कर रहे हैं। आप इससे पूछ रहा हूँ, क्या इस दुनिया में एक भी ऐसी चीज है जिसे आप बिना वजह चाहते हैं? नहीं समझे, फिर से बताइए। क्या इस दुनिया में अब तक जितनी भी चीजों को आपने चाहा, क्या बिना वजह चाहा? इस दुनिया की बात कर रहा हूं, जैसे कि आप बता सकते हैं, जिसमें तो नहीं बोलेंगे कि नहीं मेरे बताने में नहीं आएगा ना। इसमें तो देखिए, ये हम लोगों की जो, सुनिए, हम लोगों की जिस वाणी से हम माने आपको बोल रहे हैं या आप जिस माध्यम से सुन रहे हैं, वो तो बहुत वैसे ही है जैसे कि इस आंख से देखी गई हर चीज सही नहीं होती। इसलिए मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा जी, मैं सही गलत की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैंने इतना मैंने इतना छोड़ दिए। नहीं, मैंने आपसे खाली इतना ही पूछा है सर कि इस दुनिया की एक भी चीज क्या आप बेवजह चाहते हैं क्या? मतलब कोई वजह होती है ना उसके चाहने के पीछे, इच्छा के पीछे। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे कोई लड़का, छोटा लड़का जो जन्म लेता है, उसको अभी मालूम नहीं है, बहुत सी चीजें उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन मालूम कराने से वो मालूम हो जाएगी। उसी तरह से हर व्यक्ति रुकिए ना, आप दूसरे ही पटरी पर चले गए। नहीं, ये हम लोग दूसरे ही जगह चले जा रहे हैं। हम लोग विषय को छोड़ करके रुकिए सर, छोटी सी बात क्या है? मतलब जिस बारे में बता सकते हैं उस बारे में बता नहीं रहे, जिस बारे में बता ही नहीं सकते हैं उस बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना, अपनी स्थिति को देखिए ना। मान लीजिए कि जो भाषा आप बात कर रहे हैं, अरे देखो, वो सारी बात आप बता चुके कि भाई जो भाषा कि मैं बात कर रहा हूँ उस भाषा में आप बता नहीं सकते, ये बात तो आप बोल चुके हैं।
तो अब लेकिन आप चाहते हैं कि कोई बताए, तो फिर जिस भाषा में बताना है उस भाषा को जानना पड़ेगा ना सर। मैं नहीं चाहता ना, जब आप कह ही चुके कि आप बता ही नहीं सकते, तो मैं हो क्यों गया। चाहूंगा? जब आपने कहा कि मैं नहीं चाहता, तो फिर बताने वाले की कोई माने वो तो है नहीं, वो तो मैं नहीं है। तो मैं उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूँ ना, आप फिर बार बार उसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हो गया। हाँ, तो अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताया जा सकता है, उसके बारे में तो बताइए। हाँ, जो पूछ रहे हैं वो बताया जा सकता है, बोलिए। हाँ, तो इस दुनिया की कोई चीज आप बेवजह चाहते हैं क्या? आपने चाही आज तक क्या बिना वजह? माने बिना कारण के, बिना कारण के कोई भी इच्छा आपके अंदर हुई क्या? इस दुनिया की कोई भी चीज, ये जितना पंच भौतिक सारी चीजें हैं, पंच विषय हैं, इसमें से किसी एक भी विषय के लिए बिना कारण के कभी कोई इच्छा आपकी हुई? कारण और जरूरत, ये दो को मैं रखना चाहता हूँ सर। जरूरत और कारण एक ही बात है सर। जरूरत भी कारण ही होता है। सुनिए, तब समझ गया। नहीं, ठीक कह रहे हैं। बिना जरूरत के किसी भी चीज को आदमी नहीं चाह रहा है, या मैं नहीं चाहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, व्यक्तिगत। हाँ, जरूरत होती है तो उसके अनुसार जो है उसकी चाहत होती है। हाँ, तो ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि जब तक हमें कोई चीज की जरूरत नहीं लगेगी तो हम उसे चाहेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। और जरूरत कब लगेगी? जरूरत हमें तभी लग सकती है जब उस चीज के बारे में कोई ऐसी जरूरी बात हो जो हमें सुन के लगे कि हाँ ये तो हमारी जरूरत है, तो फिर हम उसे चाह सकते हैं, और चाहने के बाद में फिर उसे पाने का प्रयास कर सकते हैं, जो भी तरीके से मिलती हो। अगर इस दुनिया की तरीके से नहीं मिलती, कोई और तरीके से मिलती हो, तो उस बारे में प्रयास किया जा सकता है। आदमी अपना समय और जो भी खर्च करना है वो कर सकता है, लेकिन पहले समझेगा तो कि भाई इसकी जरूरत क्या है। बहुत हम समझ गए। हाँ, इसमें हम एक बात आपसे कहें, ऐसा है, एक ही दृश्य दो आदमी देखे, वही दृश्य गौतम ने यानी गौतम बुद्ध ने देखा, वही दृश्य हम सब देख रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरत क्या हो गई कि वो कुछ दूसरी दिशा में चले गए। दृश्य तो वही था, लेकिन उसी दृश्य को बहुत लोग देखते हैं। सब बताइए ना, कोई एक दृश्य बताइए तो देखें उन्होंने क्या देख लिया। वही दृश्य, यानी कहने का मतलब किसी बूढ़े को देखे, किसी शौक को देखे, ओके, किसी अर्थी को देखे। सर, कोई एक चीज ले लीजिए, कोई एक चीज ले लीजिए। लेकिन उसमें उस अर्थी को देखे, और उस अर्थी को देखने के बाद उनकी जरूरत कुछ और होने लगी। वही तो जैसे अर्थी को हम लोग उसी को देखते हैं, यानी प्राय सामान्य व्यक्ति उसी को देखता है, लेकिन उसकी करते हैं ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं ना, क्योंकि हो सकता है गौतम बुद्ध से गलती हो गई हो और आप भी उसी गलती पे चल पड़े हो। चर्चा करते हैं ना इस बारे में। देखो बबुआ, देखो इस चमगादड़ की क्या है, हटा दो इसके प्यार से। हाँ, ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि गौतम बुद्ध से गलती हो गई हो, तो उसी तरह से हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो गई हो। इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए बड़े प्यार से मैं अब आपसे बातचीत बंद करता हूँ। हमसे भी गलती हो गई शायद। हाँ, धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।